हेलो दोस्तों। अभी हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो आपकी हर एग्जाम में पूछते हैं, आइदर इन फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल और इन फॉर्म ऑफ डेरिवेशन। आपको कहा जाएगा कि आपको डेल्टा फॉर्म दिया गया है, उसको स्टार में कन्वर्ट करने का डेरिवेशन आप लीजिए या ढूंढिए, या फिर ऐसा कहा जाए कि आपको स्टार कनेक्शन के लिए अगर दिया गया है तो उसको डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए डेरिवेशन लीजिए, या फिर आपको ये भी कहा जाए कि 3 वैल्यू दी जाए 3 रेजिस्टेंस की, उनका स्टार कनेक्शन या डेल्टा कनेक्शन कहा जाता है और आपको इक्विवेलेंट स्टार ढूँढना है या उससे रिवर्स प्रोसीजर है। पहले तो हम ये समझेंगे डेल्टा क्या है और स्टार क्या है। Star delta connection, it is just a connection method of elements in the given network similar to series parallel connection। दोस्तों ये कोई बहुत कॉम्प्लेक्स कनेक्शन नहीं है। ये आप कह सकते हो जैसे आप लोग सीरीज कनेक्शन पढ़ते हो, पैरेलल कनेक्शन पढ़ते हो, इसी प्रकार ये एक प्रकार का कनेक्शन है। Sometimes we need to interchange type of connection from star to delta and vice versa in order to simplify given network and to find missing performance parameters of the network। कई बार दोस्तों क्या होता है, हमको कोई नेटवर्क दिया गया है, वहां पे नेटवर्क में हमको दिखता है कि ये स्टार है या ये डेल्टा है, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमको स्टार में से डेल्टा में या फिर डेल्टा में से स्टार में कन्वर्जन करना रहता है, जिससे हम नेटवर्क के मिसिंग परफॉर्मेंस पैरामीटर्स, वोल्टेज है, करंट है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, हम ढूंढ पाए। तो समझते हैं दोस्तों, कनेक्शन डायग्राम देखेंगे दोस्तों। ये जो कनेक्शन है आप देख रहे हैं, ये स्टार कनेक्शन है दोस्तों। यहाँ पे नॉमेनक्लेचर भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये 1 2 3 आपके तीन टर्मिनल है। ये R1 R2 R3 है, तो स्टार में आप ऐसे ही बताओगे, R1 R2 R3 बताओगे, RA RB RC बताओगे, लेकिन इसी प्रकार एक ही नोड को रिप्रेजेंट करोगे। यहाँ पे तीनों रेजिस्टेंस का एक कॉमन कनेक्शन मिलता है और बाकी के 3 कनेक्शन नेटवर्क के अदर कंपोनेंट से जुड़े होते हैं। ये है डेल्टा कनेक्शन दोस्तों। यहाँ पे आप देखिए नोमेनक्लेचर, आप ध्यान दीजिए, 1 और 2 के बीच में R12, 2 और 3 के बीच में R23 और 3 और 1 के बीच में R31। तो इसका मतलब ये हुआ कि नोमेनक्लेचर नाम जो देने की मेथड है, स्टार में सिंगल नोड को लेते हैं और डेल्टा में दो नोड से बताते हैं। अगर आपको दिया गया है R12 तो आपको ऐसा पता चल जाना चाहिए कि ये डेल्टा की बात हो रही है। और जहाँ पे हम इक्वेशन डेरिवेशन देखेंगे तो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए भी हम इसी स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर को यूज करेंगे। और दूसरी बात है दोस्तों, स्टार में कॉमन टर्मिनल मिलता है, डेल्टा में कॉमन टर्मिनल नहीं है, सिंगल कॉमन टर्मिनल। आप आगे पावर सिस्टम पढ़ोगे तब न्यूट्रल कनेक्शन के बारे में आप इसका महत्व जान पाओगे। अभी आपको स्टार कनेक्शन पता है, R1 R2 R3 है, और हम पहले लेते हैं कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसा होगा। हम ये कर रहे हैं इस लेक्चर में कि आपको डेल्टा दिया गया है, आपको उसको स्टार में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम लोग ये करते हैं स्टेप बाय स्टेप, स्टार के दो टर्मिनल के बीच में का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अभी दोस्तों समझो, आपने एक टर्मिनल इधर ले लिया और एक इधर ले लिया, तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा R3 पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, R1 और R2 का सीरीज कनेक्शन हो जाएगा। तो 1 और 2 के बीच में का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। इसी प्रकार 2 और 3 का क्या हो जाएगा, R2 प्लस R3, और 3 और 1 का R3 प्लस R1। यहाँ पे कुछ नहीं किया है दोस्तों, अगर सिर्फ दो टर्मिनल है तो 1 और 2 के बीच में का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, ये हमने किया। ओके, तो यहाँ पे आपको तीन इक्वेशन मिले हैं। हम ये क्यों कर रहे हैं,
हम इसके अकॉर्डिंगली डेल्टा के टर्मिनल 1 और 2 देखेंगे और वहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कंपेयर करेंगे और स्टार और डेल्टा का इक्विवेलेंट फॉर्मूला ढूंढेंगे। अभी डेल्टा ले लीजिए, यहाँ पे आप देखिए 1 और 2 कनेक्शन कंसिडर करो, तो 1 और 2 टर्मिनल अगर लेते हो और 3 भूल जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप 2 ही टर्मिनल कंसिडर कर पाओगे एक वक्त में। तो ये 3 है, इसको भूलोगे तो R31 और R23 दोनों सीरीज हो जाएंगे दोस्तों, और 1 और 2 ये सीरीज कॉम्बिनेशन R12 के पैरेलल में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, R12 मल्टीप्लाई R31 प्लस R23 डिवाइडेड बाय ये तीनों का सम हो जाएगा। वापिस कह रहा हूं दोस्तों, हमने 1 और 2 कंसिडर किया है, तो ये क्या हो जाएगा, R12 जो है आपका वो पैरेलल में हो जाएगा, किसके पैरेलल में, R31 और R23 के सीरीज कनेक्शन के पैरेलल में। तो इसी प्रकार आप 2 और 3 के लिए भी सोच सकते हो। देखिए यहाँ पे 2 और 3 ये दोनों रेजिस्टेंस के सीरीज कनेक्शन के पैरेलल में होगा, तो यहाँ पे होगा R23 मल्टीप्लाई, हम लोग गुजराती में कहते हैं गुणाकार छेदमा सरवाड़ो। सीरीज कनेक्शन नहीं, लेकिन जब पैरेलल होता है तो पैरेलल में दो रेजिस्टेंस है, तो उसका हम लोग कैसे कहते हैं दोस्तों, गुणाकार मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय एडिशन। तो R23 है वो किसके मल्टीप्लिकेशन में आएगा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन के R12 प्लस R31, और लास्ट में तीनों का सम डिवीजन में आएगा। 3 और 1 का देखते हैं दोस्तों, तो R31 मल्टीप्लिकेशन R12 प्लस R23 और डिवीजन में तीनों का सम आ जाएगा। देखिए तीनों में जो डिवीजन में है वो कॉमन है, ठीक है। डिनोमिनेटर आपका जो छेद आप कहते हैं, अंश और छेद, तो नीचे जो डिनोमिनेटर है वो आपका कॉमन है, क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस के बारे में ही बात हो रही है। तो अभी दोस्तों हम क्या करेंगे, स्टार में हमने देखा कि 1 और 2 के बीच में R1 प्लस R2 आ रहा था, तो दोनों के 1 और 2, 2 और 3 और 3 और 1 टर्मिनल के इक्विवेलेंट रेजिस्टर को कंपेयर करेंगे। तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा, 1 और 2 के बीच में का और हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, मैं वापिस आपको बताता हूँ, ये R1 प्लस R2 है, ये हमारा स्टार कनेक्शन था, और आप पीछे जाइए तो आपको डेल्टा में दिखेगा, देखिए यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं R1 प्लस R2 इज इक्वल टू दिस इक्वेशन, R12 मल्टीप्लाई बाय R23 प्लस R31 डिवीजन में आएगा सम ऑफ ऑल थ्री रेजिस्टेंसेस। तो यहाँ पे हो जाएगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू दिस, ऐसे 2 और 3 के बीच में R2 प्लस R3 इज इक्वल टू दिस, और R3 प्लस R1 इज इक्वल टू दिस। हमने क्या किया, जो वहां पे दो टर्मिनल के बीच में रेजिस्टेंस थे उनको स्टार और डेल्टा के बीच में कंपेयर कर दिए, क्योंकि हमारा काम है कि एक इक्वेशन डिराइव करना, एक फॉर्मूला डिराइव करना, जहां पे आपको डेल्टा दिया गया है तो आपको स्टार ढूंढना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अभी तीनों को ऐड कर देंगे दोस्तों, 2R1 प्लस R2 प्लस R3, और तीनों का जो डिनोमिनेटर है वो कांस्टेंट है, R12 प्लस R23 प्लस R31, और ये तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों। तो देखिए हर एक टर्म दो बार रिपीट होगा, R12 R23 यहाँ पे, R12 R23 यहाँ पे, तो ये 2 पूरा हो जाएगा, R12 R23 R31, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का 2 है कैंसिल हो जाएगा, तो तीनों का सम हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन, ठीक है। अभी हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों, ये हमको एक इक्वेशन मिला, लेट अस से हम सिर्फ R1 का ढूंढना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा R2 प्लस R3 वाला इक्वेशन, इक्वेशन 2 और 3, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। इक्वेशन नंबर 8 देखिए दोस्तों, ये हमारा इक्वेशन नंबर 8 है, वो इक्वेशन 8 R2 प्लस R3 है, तो इसको ये इक्वेशन में से माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे दोस्तों, इस इक्वेशन में से। तो यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3 है,
और माइनस R2 प्लस R3 और सामने पूरा जो इक्वेशन है वो आ जाएगा और सिंप्लीफाई करेंगे। देखते हैं दोस्तों इसको। तो हमने क्या किया यहाँ पे R1 R2 R3 यानी तीनों इक्वेशन टोटल 6 इक्वेशन को यहाँ पे ऐड किया, तो ये हमको मिला। और हम क्या करेंगे, इक्वेशन 10 में से इक्वेशन 8 का माइनस करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों। देखिए मैंने बोला था कि R2 प्लस R3 है आपका, तो माइनस R2 माइनस R3 लेफ्ट साइड हो जाएगा। राइट साइड में जो 2 और 3 के बीच में का डेल्टा इक्विवेलेंट था वो हमने लिया R23 मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस एंड डिवीजन ऑफ R12 प्लस R23 प्लस R31। सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों। देखिए R2 तो कैंसिल हो गया, R3 तो कैंसिल, यहाँ पे R1 ही बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा ये R23 मल्टीप्लाई बाय R12 तो R12 R23 माइनस R23 और R31, तो ये हो गया। अभी यहाँ पे जो सिमिलर है उसको डिलीट करेंगे, प्लस R12 R23 माइनस R12 R23 प्लस R23 R31 माइनस R23 R31, तो ये हो गया दोस्तों R1 इज इक्वल टू R31 इंटू R12 डिवीजन में R12 प्लस R23 प्लस R31। इसको अच्छे से लिख सकते हैं, R1 इज इक्वल टू R12 इंटू R31 डिवीजन में आएगा R12 प्लस R23 प्लस R31। आपको याद कैसे रखना है दोस्तों, अगर 1 है तो 1 वाले दो रेजिस्टेंस आपको ऊपर लिखने हैं और तीनों का सम नीचे लिखना है। इसका मतलब आपको डेल्टा में R12 R23 और R31 पता है, तो स्टार में आप R1 ढूंढ सकते हो। इसी प्रकार आप R2 भी ढूंढ सकते हो और R3 भी ढूंढ सकते हो। तो ये आपका डेल्टा में से स्टार में कन्वर्जन हो जाएगा। जहां पे डेल्टा में आपको ये वैल्यूज पता है दोस्तों, वहां पे आपको स्टार के R1 और R2 और R3 मिलेंगे। दोस्तों ये देखने में इजी लगता है, आप इसकी एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आएगा, क्योंकि हमने अक्सर देखा है बच्चे यहाँ पे गलतियां करते हैं और डेरिवेशन में फाइनल इक्वेशन याद होता है लेकिन डेरिवेशन नहीं कर पाते। तो दोस्तों हम लोग एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। If three resistors 30 ohm, 40 ohm and 50 ohm are connected in delta, देखिए डेल्टा में 30, 40, 50 कनेक्टेड है, उसका स्टार कनेक्शन हमको इक्विवेलेंट ढूंढना है। R12, R23, R31 तीनों हमने लिख दिया। आपको आइडेंटिफाई ऐसे ही करना है। तो R1 क्या आएगा दोस्तों, R12, R31। देखिए 1 वाले दो रेजिस्टेंस ऊपर आएंगे और नीचे तीनों का सम आएगा। ऐसे आपको याद रखना है। 30 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवीजन में 30 प्लस 40 प्लस 50 1500 डिवाइडेड बाय 120 12.5 ओम। ठीक है, R2 देखते हैं। देखिए यहाँ पे 2 वाले दोनों R12 और R23, यहाँ पे 31 नहीं आएगा ऊपर। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है, डिवीजन में R12 प्लस R23 प्लस R31 और आपका आंसर आएगा 10 ओम। और R3 में आएगा, देखिए 3 वाले दोनों R23 इंटू R31 डिवीजन में तीनों का सम आएगा और आपका आंसर आएगा 16.66 ओम। तो ये तीनों रेजिस्टेंस आपके स्टार के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। आपको इस प्रकार के एग्जांपल पूछते हैं, 3 मार्क में पूछते हैं, 4 मार्क में पूछते हैं। अगर बहुत सिंपल इक्वेशन है तो 2 मार्क में भी पूछते हैं। आपको डेरिवेशन करना है और इस इक्वेशन का यूज करके एग्जांपल गिनना है। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।